ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शिवाय। नवग्रह शांति मंत्र की अद्भुत कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती सरस्वते। बंधुगण, आज मैं आपको एक ऐसी अमर कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। यह कथा है नवग्रहों की, जो इस सृष्टि के संचालक हैं, और उनकी शांति के लिए प्रचलित उस दिव्य मंत्र की जिसने अनगिनत जीवन को संकटों से उबारा है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जिनके आदेश से यह सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। फिर हम माता सरस्वती का आवाहन करते हैं जो ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। और फिर हम वंदन करते हैं उन नवग्रह देवताओं का जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख देते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम धांतारेन सर्वपा पग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दधी शंख तुषाराभं क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनन सोम शंभोर्मुकुट भूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारन शक्तिहस्त तब मंगल प्रणमाम्यहेम। इति आदि स्तुतियों से हम नवग्रहों की वंदना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह कथा घटित हुई थी सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ काल में। उस समय चंद्रवंशी राजा वीरसेन का राज्य था। राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य में कोई कमी न थी। फिर भी राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन राजमहल में किसी उत्तराधिकारी की किलकारी नहीं गूंजी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, तीर्थ यात्राएं की, दान दिए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। रानी मालविका अत्यंत धर्मपरायण और सती साध्वी थी। वे प्रतिदिन पूजा अर्चना करती, व्रत रखती, लेकिन उनकी गोद भी सूनी रही। इस दोख ने राजा और रानी दोनों को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। राजा वीरसेन अब राजकाज में मन नहीं लगा पाते थे। प्रजा की सुध लेना भी उनके लिए कठिन हो गया। एक दिन की बात है, राजा वीरसेन रात्रि में अपने महल के छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। आकाश में चमकते सितारे और ग्रह अपनी निराली लीला दिखा रहे थे। अचानक राजा ने देखा कि आकाश में एक अजीब सी ग्रहयुति हो रही है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी एक साथ एक ही राशि में एकत्रित हो रहे थे। यह अद्भुत और भयानक दृश्य था। राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी ज्योतिषियों ने गणना करके कहा, महाराज, यह सर्वग्रह युति का अत्यंत दुर्लभ और भयंकर योग है। यह योग राजा के लिए बहुत बुरा होता है। इसके प्रभाव से राज्य में अकाल, बीमारियां और विनाश आ सकता है। लेकिन महाराज, यह आपके लिए और भी खतरनाक है। आपकी कुंडली में पहले से ही ग्रह दोष हैं। इस युति ने उन्हें और भी घातक बना दिया है। राजा ने पूछा, क्या उपाय है? क्या इससे बचा जा सकता है? ज्योतिषियों ने सिर झुका लिया। महाराज, यह प्रारब्ध का प्रकोप है, इसे सहना ही होगा। कोई उपाय नजर नहीं आता। कुछ ही दिनों में वैसा ही हुआ। राजा के शरीर पर अनेक रोगों ने हमला किया। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। राजकोष खाली होने लगा। प्रजा में रोग फैल गए। राज्य के चारों ओर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिए। राजा वीरसेन एक गहरे संकट में फंस गए। उन्होंने सोचा, हे ईश्वर, मैंने इतना धर्म किया, इतने दान दिए, फिर यह दुर्दिन क्यों आया? निराश और दुखी होकर राजा ने अपना राजपाट त्यागने और वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वे रानी मालविका को लेकर घने जंगलों की ओर निकल पड़े।
वन में भटकते हुए वे एक दिन महर्षि च्यवन के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि च्यवन अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। वे भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे और अश्विनी कुमारों के चिकित्सा ज्ञान से उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। महर्षि च्यवन ने ध्यानमग्न होकर राजा की कुंडली का अवलोकन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारा दुहक समझ में आया, लेकिन यह केवल ग्रहों का दोष नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ग्रह तो केवल निमित्त मात्र है, वे हमें सुख या दुहक नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राजा ने विनीत भाव से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरा जीवन नरक बन गया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ग्रहों की कृपा प्राप्त हो सके? महर्षि च्यवन बोले, निश्चित ही है राजन। ग्रहों का क्रोध नहीं होता, केवल उनका न्याय होता है। लेकिन जब भक्ति और श्रद्धा से उनका स्मरण किया जाता है तो वे अपने न्याय को भी कृपा में बदल देते हैं। इस संसार में एक अद्भुत मंत्र है जो नवग्रहों का शांति करता है। वह मंत्र उनकी शक्तियों का स्रोत है। उसे जपने से ग्रहों की अशुभ दृष्टि शुभ में बदल जाती है। राजा के कान खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपया वह मंत्र मुझे प्रदान करें, मैं उसकी साधना करना चाहता हूँ। महर्षि च्यवन ने कहा, वह मंत्र अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है। यह मंत्र केवल जपने से नहीं, बल्कि उसे हृदय से समझने और आत्मसात करने से फलित होता है। सुनो राजन, यह वही मंत्र है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की स्तुति से आरंभ होता है और नवग्रहों को शांत करता है। महर्षि च्यवन ने राजा को नवग्रह शांति मंत्र का उपदेश दिया। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। राजा ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना और फिर पूछा, गुरुदेव, इस मंत्र का क्या अर्थ है? इसकी विधि क्या है? ऋषि च्यवन ने समझाया, राजन, इस मंत्र में सबसे पहले सृष्टि के 3 प्रमुख स्तंभों का स्मरण किया गया है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, मुरारी अर्थात विष्णु पालन करता है और त्रिपुरांतकारी अर्थात शिव संहार करता है। फिर क्रमशः नवग्रहों का स्मरण है, भानु, सूर्य, शशि, चंद्र, भूमिसुत, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। मंत्र का अर्थ है कि हम इन सभी देवताओं और ग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रभात, जीवन मंगलमय हो। वे सब मिलकर हम पर कृपा बनाए रखें। इस मंत्र के जप की विधि भी सरल लेकिन नियमबद्ध है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। अपने सामने नवग्रहों का चित्र या यंत्र स्थापित करें। गुरु, शिव या विष्णु का ध्यान करें और फिर इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप के दौरान मन को एकाग्र रखें और ग्रहों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। यदि 108 बार संभव न हो तो कम से कम 21 बार तो अवश्य जपें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, राजन, यह है कि केवल मंत्र जप से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ग्रहों के स्वभाव को समझना होगा। सूर्य तेज और आत्मविश्वास के देवता है। उनसे प्रसन्न होने के लिए सदा सत्य बोलो। चंद्र मन के देवता है। उनके लिए मन को शांत रखो। मंगल साहस और शक्ति के देवता है। उनके लिए निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलो। बुध बुद्धि के देवता है। विद्या का अध्ययन करो और ज्ञान बांटो। गुरु ज्ञान और भाग्य के देवता है। गुरुजनों का आदर करो, उनकी सेवा करो। शुक्र वैभव और प्रेम के देवता है। दान दो और प्रेम भाव रखो।
शनि न्याय और कर्म के देवता हैं। उनके लिए निरंतर कर्म करो, परिश्रम करो और कमजोरों की सहायता करो। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जो मोहमाया और मोक्ष के कारक हैं। उनके लिए भोगों से दूर रहो और आत्मचिंतन करो। यदि तुम इन ग्रहों के गुणों को अपने जीवन में उतारोगे तो वे स्वतः ही तुम पर कृपालु हो जाएंगे। मंत्र उसी कृपा को और अधिक तीव्र करने का माध्यम है। राजा वीरसेन ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और आश्रम में ही रुककर कठोर साधना आरंभ कर दी। रानी मालविका भी उनके साथ थी। राजा प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, गंगा में स्नान करते और फिर नवग्रह शांति मंत्र का 108 बार जप करते। उनका मन पहले कई विचारों में भटकता था, लेकिन धीरे धीरे मंत्र की ध्वनि उनके हृदय में बसने लगी। दिन बीतते गए, महीनों बीत गए। राजा के तप और साधना में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल फलमूल पर निर्वाह किया। उन्होंने वाणी पर नियंत्रण किया, सत्य और मधुर वचन बोले। उन्होंने अपने मन को वश में किया और क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहे। रानी मालविका भी निरंतर व्रत रखती और राजा के साथ मंत्र जप में भाग लेती। उनकी श्रद्धा और भक्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा वीरसेन प्रातःकाल मंत्र जप कर रहे थे। सहसा उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उन्होंने अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखा। धीरे धीरे उस प्रकाश से 9 तेजस्वी पुरुष आकार लेते हुए दिखाई दिए। उनके शरीर से अपूर्व तेज निकल रहा था। राजा ने पहचान लिया, ये नवग्रह देवता थे। सूर्यदेव लाल कमल के समान तेजस्वी, चंद्रदेव श्वेत वर्ण के शीतल, मंगलदेव लाल वस्त्रधारी, बुधदेव हरे वर्ण के मृदुल, गुरुदेव पीतांबर धारी तेजस्वी, शुक्रदेव श्वेत वस्त्रधारी सुंदर, शनिदेव नीलवर्ण के गंभीर, राहु और केतु भयंकर लेकिन शांत भाव से खड़े थे। राजा ने घबराकर उन्हें प्रणाम किया। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन वीरसेन, तुम्हारी साधना से हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। हम ग्रह न केवल भौतिक आकाश के पिंड हैं, बल्कि हम तुम्हारे भीतर की शक्तियों के भी प्रतीक हैं। तुमने न केवल मंत्र जप से, बल्कि अपने आचरण और चरित्र से हमें अपने वश में कर लिया है। चंद्रदेव ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अशांति थी वह अब समाप्त हो गई है। तुमने जो सत्य, शौच और दया का पालन किया, उससे हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। गुरुदेव बोले, हे राजन, हम ग्रह तो केवल तुम्हारे कर्मों के लेखाकार हैं। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो हमारे लेखे भी बदल जाते हैं। तुमने अपने प्रारब्ध को भक्ति और पुरुषार्थ से बदल दिखाया है। शनिदेव, जिन्हें सबसे कठोर माना जाता है, मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे लोग क्रूर कहते हैं, लेकिन मैं तो केवल न्याय करता हूँ। जो परिश्रम करता है, धैर्य रखता है और निर्बलों की सहायता करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तुमने यह सब किया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर नवग्रह देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीरसेन की आंखें खुली। उनका शरीर पुलकित हो रहा था। उनके मन में अपार शांति और आनंद का संचार हुआ। उसी क्षण उन्हें लगा कि उनके शरीर के सारे रोग समाप्त हो गए हैं। उनमें नई शक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ। वे तुरंत महर्षि च्यवन के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो गए हैं। जब राजा वीरसेन अपनी रानी के साथ राज्य लौटे तो वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गए। जो राज्य अकाल और बीमारियों से त्रस्त था, वहां अब हरियाली छा गई थी। प्रजा स्वस्थ और खुश थी। शत्रु स्वतः ही पराजित होकर भाग गए थे।
राजकोष फिर से भर गया था। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह था कि कुछ ही महीनों में रानी मालविका गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा के जीवन में खुशियां लौट आईं। उन्होंने महसूस किया कि यह सब केवल उस दिव्य मंत्र और ग्रहों की कृपा का प्रताप था। राजा ने पूरे राज्य में नवग्रह शांति मंत्र का प्रचार किया। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, यज्ञ किए और प्रजा को इस मंत्र की महिमा से अवगत कराया। राजा वीरसेन ने समझ लिया था कि सच्चा सुख भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर की कृपा में है। बंधुगण, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी बड़े संकट आए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन वे हमारे भाग्य के स्वामी नहीं हैं। हम स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। ग्रह तो केवल हमारे कर्मों का फल देने वाले देवता है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध कर लें, अपने आचरण को पवित्र बना लें और सच्चे मन से भक्ति करें, तो ग्रह भी हमारे सहायक बन जाते हैं। यह नवग्रह शांति मंत्र केवल ग्रह दोषों को शांत करने का मंत्र नहीं है, यह जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण सुप्रभात हो, मंगलमय हो। इसके लिए हमें उन सभी शक्तियों का आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। तो आइए हम सब भी प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें, ग्रहों के गुणों को अपने जीवन में उतारें और उनकी कृपा के भागी बने। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इति नवग्रह शांति मंत्र कथा समाप्ता। ओम शांति शांति शांतिः।